मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक मुफक्कर ने बयान किया कि बोले जाने वाले अल्फाज जो हैं बोलने वाले से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाज़ औक़ात हम किसी भी शख्स के साथ एक सोच को मंसूब कर लेते हैं कि ये शख्स जब भी बोलेगा मनफी बोलेगा, लेकिन हम उसके अल्फाज पर उसकी बात को सुनते नहीं और उससे पहले ही फ़ैसला कर लेते हैं कि ये शख्स गलत बोलता है। और याद रखें कि जब हम ऐसा कर लेते हैं बाज़ औक़ात हम बड़ा नुकसान उठाते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि वर्ड स्पोकन आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ए स्पीकर। अगर हम उस शख्स की बात को गौर से सुन लें तो उससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ास तौर पर स्टाफ नर्स हैं और असिस्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर अमेरिकन क्लिनिक में अमेरिकन गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिर खाकवानी के साथ इस वक्त वो काम कर रही हैं और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत दी है। दुनिया में रहते हुए जो भी चीज़ें हमें दरकार होती हैं वो खुदा ने उनको कसरत से दी हैं और आज वो ख़ास तौर पर अपनी सोसाइटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक असासा हैं। मिस मैविश भट्टी साहिबा हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। बाजी मैविश, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में। थैंक यू। मिस मैविश, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आप प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रूर हमारे नाजरीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और ख़ास तौर पर अब तक की आपकी थ्रू आउट जर्नी जो सफ़र अभी तक आपने किया है उसके बारे में मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताएं। जी ज़रूर मिस्टर काशिफ, मेरी जो पैदाइश हुई ज़िला मुल्तान में हुई और वहाँ कोई बेसिक एजुकेशन जो थी मेरी वो वहीं से हासिल की। आई वॉज़ इन क्लास 3 जब हम लोग लाहौर में मूव हुए। मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई इधर, पर बड़े मुश्किल हालात में थे हम लोग। मतलब जैसे भी वह हमारे पेरेंट्स ने हमारी बेसिक जो नीड रखी वो एजुकेशन पे रखी, जो कि जिसका सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। उसे बहुत शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें, बट वो ख्वाब उनका पूरा हुआ, उनकी मेहनत रंग लाई। और आज मतलब उसके बाद मैंने जो लाहौर आने के बाद सेंट फ्रांसिस्कन स्कूल से मैंने मतलब अपनी जो एजुकेशन मुकम्मल की, मैट्रिकुलेट थी। इसके बाद मैं नर्सिंग में चली गई। नर्सिंग मैंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से किया और उसके बाद अपना बाउंड पीरियड सारा जो पूरा करने के बाद वापस आई। अब मैं एज ए मतलब एक असिस्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ जिस जगह पे, ये हमारे मतलब लोकेटेड है माल रोड पे। और मुझे कोई 27 ईयर्स हो गए इनके साथ काम करते हुए, जो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बड़ा ऑनर का है कि मेरे मतलब जो सीनियर हैं, जो मेरे बॉस हैं, वो इतना मतलब रिलाई कर रहे हैं। मैं एज ए ऑफिस मैनेजर, एज ए असिस्टेंट, कैशियर, सारा मतलब ऑफिस का सारा काम मेरे होल्ड मेरा है। मतलब आप पर वो इतना ट्रस्ट करते हैं? इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने मुझे रखा, हायर किया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एज ए क्रिश्चियन मतलब अपना स्टाफ रखना पसंद करता हूँ, कि मुझे इन लोगों पे बिलीव है। और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ और उस बात को मैं आज तक उन पे पूरी भी उतर रही हूँ कि कभी कोई अकाउंट्स में हेरा फेरी या किसी ऐसी चीज़ में अपने काम को नीयत से किया जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और मतलब ज़िंदगी की मुश्किलों में उन्होंने मेरा साथ भी दिया, हाथ रखा, पेरेंट्सली वो ट्रीट करते रहे। बट आई एम थैंकफुल उनका भी और सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, बहुत उम्दा, कि जिन्होंने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया। आपकी ज़िंदगी में आपकी कौन सी शख्सियत आइडियल है? किस शख्स को आप अपनी मोटिवेशन समझते हैं, जिसको देखकर या जिसको सुनकर आपने कामयाबी करने की ठान ली और सोचा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब शख्सियत के तौर पर उभरूँगी? मतलब बेसिकली कोई ऐसा मतलब मॉडल नहीं था, बट मेरी मदर का एक शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़ें। और मेरे अपने अंदर एक चीज़ थी ऐसी कि हाँ मैं बिल्ड करूँ। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब हमने जब पैदा हुई तो एक बिल्कुल कच्चे घर, और हमने एक स्ट्रीट लाइट्स में बैठकर पढ़ा, दिए की रोशनी, कच्चे घर जो मट्टी से बने हुए। बट एक शौक़ था कि हमारा घर ऐसा हो, घर हो, गाड़ी हो, और वो खुदा ने मुझे नवाजा। अच्छा सिस्टर मैविश, प्लीज़ आप बताएं कि आपकी कामयाबी के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आपने फ़ेस की हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है,
या अब तक आप उन मुश्किलात का सामना करती हैं? हाँ, मतलब ऐसी मुश्किलें तो बहुत सारी आई, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। और मेरे ख़्याल से मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगी मेरी ज़िंदगी में कोई इतना एक्टिव रोल नहीं है किसी मर्द का सिवाय मेरे बाप के। जितनी भी अचीवमेंट है ये सब उसकी, मेरे जीसस, मेरे खुदा, उसकी देन है। उसने मेरे अंदर एक पावर पैदा की। मुझे नहीं पता कौन सी हस्ती है जो मुझे अभी तक चलाए रखती है, वरना बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचे गिराने के चक्कर में हैं। जी, तो मिस महविश ये बताएं कि खुदा ने आपको कितने बच्चे दिए हैं और वो बच्चे कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं? मिस्टर काशिफ, सबसे पहले तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौजा मेरे बच्चे हैं जो खुदावंद ने मुझे मेरी शादी के कोई 16 साल के बाद मुहैया किए। और ये भी शुक्र है कि उसने एक बेटी एक बेटे दोनों मतलब औलादों से नवाज दिया मुझे। और सबसे बड़ा शुक्र कि मैं उनको अच्छी जगह पे एजुकेशन दिला रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात कि एक सिंगल पेरेंट्स होने के नाते मतलब खुदा अब तक मेरी ऐसी मदद कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को, उनको रिहाइश अच्छी दी हुई है, उनको स्कूल अच्छा दे रही हूँ। और आई विश कि खुदा मेरे ऊपर ऐसे ही हाथ रखे कि मैं इनकी मंजिल तक इनको पहुंचाने का बाइस बन। बहुत छोटी थी जब मैंने ये सोचा था, एक ख्वाब था ज़िंदगी का, अच्छा गाड़ी होगी, घर होगा, और वो सब कुछ मुझे खुदा ने दिया। अब खुदावंद के फजल से मेरे पास अपने जो मतलब जो भी छोटा सा घर दिया, मैंने उसमें कोई 6-7 पोर्शंस बनाए हैं जिसको रेंट आउट किया हुआ है, जो मेरे सोर्स ऑफ इनकम है इस टाइम। और उसके बाद गाड़ी रह गई थी। सबसे बड़ा मौजा तो मेरी ज़िंदगी में बच्चे थे, उसके बाद घर, उसके बाद एक गाड़ी रह गई थी जो मुझे खुदा ने वो भी प्रोवाइड की। और मेरे ख्याल से मेरी वो सोच से ज़्यादा मुझे मुहैया कर रहा है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा की। और उसके बाद जो वसीला बनाए मेरे पेरेंट्स। सिस्टर जी, प्लीज़ ये बताएं कि ज़िंदगी में आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, आपके अंदर कोई ना कोई पैगाम होगा अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए। हमारे लोग जो डिसअपॉइंटेड हैं, हमारे लोग जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अगर कारोबार करेंगे तो वो नहीं लोग करने देंगे, हम अगर जॉब करेंगे तो जॉब की जगह पे हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई वाक़यात हुए, या आप इस बुनियाद पर अपने लोगों को, अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कौम को यही कि मतलब इसको रंग नस्ल को छोड़ के पीछे अपनी नेक नियति पे तवज्जो दो, अपने खुदा को दो, अपनी दुआ में जो कि मेरी माँ ने मुझे मतलब दिया, वो अपने ईमान में बहुत मजबूत थी। कोई भी मुश्किल होती उन्होंने हमें यही सिखाया कि दुआ करने के लिए बैठ जाओ, और वो आपका खुदा, और वो बड़े अच्छे तरीके से हमारी सहायता करता है और हेल्प भी करता है, प्रोवाइड करता है आपको सारी चीज़ें, कि कोई ना कोई वसीला बना के भेज देता है कि जो हमारी हेल्प कर सके। यकीनी तौर पर अजीज़ों, आपने सुना मिस महविश साहिबा को कि वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से हमें बता रही थी कि जब हम नेक नीति से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो फिर रंग और नस्ल और मज़हब जो है वो रुकावट नहीं बनते। यकीनी तौर पर फिर हम कामयाब होते हैं। जब हम नेक नीति से, ईमानदारी से अपनी जॉब करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो जो हमारा बॉस होता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, वो हमसे खुश होता है, वो फिर हम पर ट्रस्ट करता है, और फिर हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं, और फिर हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जिनकी हम डिज़ायर करते हैं। यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बरकत भी पाई होगी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई कामयाब शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।